नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अचारों की दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम भिंडी का अचार बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये है भिंडी का अचार। स्वाद में एकदम चटपटा, हल्का सा तीखा और इतना खास कि आप भूल नहीं पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसे पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ या फिर सादी रोटी के साथ, स्वाद लाजवाब लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। हमने पूरी रेसिपी को 5 आसान हिस्सों में बांटा है ताकि आपका अचार भी हर बार एकदम परफेक्ट बने। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। देखिए, किसी भी अच्छे अचार का जो राज होता है ना, वो छिपा होता है उसकी सामग्री में। तो ये रही वो सारी चीजें जो हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो ताज़ी और थोड़ी कड़क भिंडी, फिर हमारे मसाले हैं नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का पाउडर और हाँ, दरदरी पिसी हुई सौंफ। साथ में जाएगा थोड़ा मेथी दाना, कलौंजी और हींग और अचार की जान, सरसों का तेल। आखिर में अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए थोड़ा नींबू का रस या सिरका। एक बात का ध्यान रखिएगा, भिंडी जितनी ताज़ा होगी और मसाले जितने अच्छे होंगे, स्वाद उतना ही निखर कर आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अगले और शायद सबसे ज़रूरी स्टेप पर, भिंडी को अचार के लिए तैयार करना। देखिए, इस स्टेप में कोई भी कोताही नहीं चलेगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो भिंडी को खूब अच्छे से धो लेना है। फिर एक साफ कपड़े से इसे बिल्कुल सुखा लेना है, मतलब जरा सी भी नमी नहीं रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद भिंडी के ऊपर और नीचे के डंठल हटा दीजिए और फिर इसे या तो 2-3 टुकड़ों में काट लीजिए या फिर बीच से एक लंबा चीरा लगा दीजिए, जैसा आपको पसंद हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सुखाने पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं। असल में भिंडी में जो एक लसलसापन या चिपचिपाहट होती है ना, वो पानी के संपर्क में आते ही और बढ़ जाती है। तो बस ये समझ लीजिए कि इस अचार के लिए नमी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसीलिए पानी की एक एक बूंद को हटाना बहुत जरूरी है। तो भिंडी को सुखाने के बाद अगला कदम है इसे एक कपड़े पर फैलाकर करीब 1-2 घंटे के लिए हवा में या फिर हल्की सी धूप में छोड़ देना। इससे इसकी चिपचिपाहट काफी कम हो जाएगी। फिर इस भिंडी को एक सूखे बर्तन में डालिए और ऊपर से नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। अब इसे ढककर 1-2 घंटे के लिए और छोड़ दें। ये करने से जो भी बची खुची नमी होगी वो भी निकल जाएगी और यहीं से हमारे अचार बनने का प्रोसेस शुरू होता है। चलिए, अब तैयारी करते हैं हमारे अचार की आत्मा की, यानी कि मसाला तेल। यही वो चीज़ है जो अचार को वो ज़बरदस्त खुशबू और लंबी उम्र देगी। अच्छा, हम सरसों का तेल ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एक तो इसका जो तीखापन है वो पारंपरिक अचारों की जान होता है, और दूसरा ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो अचार को खराब होने से बचाता है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर उसे अच्छा गर्म कर लीजिए, इतना कि उसमें से हल्का धुआं उठने लगे। जैसे ही धुआं दिखे, गैस बंद कर दीजिए और तेल को हल्का सा ठंडा होने दीजिए। अब इस गुनगुने तेल में सबसे पहले जाएगी हींग, फिर मेथी दाना और कलौंजी, और आखिर में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, सरसों पाउडर और हमारी दरदरी पिसी सौंफ। बस इन सभी मसालों को तेल में अच्छे से मिला लीजिए। इससे सारे मसालों का स्वाद और खुशबू तेल में उतर आएगी। यहाँ एक सवाल आता है कि तेल को धुआं उठने तक गर्म करना क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सरसों के तेल का जो तेज तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाए, और साथ ही ये प्रक्रिया तेल को एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव बना देती है, जिससे अचार की लाइफ बढ़ जाती है। तो अब आता है सबसे मज़ेदार पार्ट, जब हम अपनी तैयार की हुई भिंडी और खुशबूदार मसाला तेल को एक साथ मिलाएंगे। बस इस मसाला तेल को हमारी नमक हल्दी लगी भिंडी के ऊपर डाल दीजिए और अब इसे धीरे धीरे लेकिन बहुत अच्छे से मिलाइए। ध्यान रहे कि भिंडी का हर एक टुकड़ा मसाले में लिपट जाना चाहिए। और हाँ, अगर अचार को ज्यादा दिन चलाना है तो इस स्टेज पर आप थोड़ा नींबू का रस या सिरका डाल सकते हैं। अब हमारा अचार लगभग तैयार है। इसे एक साफ और बिल्कुल सूखे कांच के मर्तबान में भर दीजिए। ढक्कन को कसकर बंद करके इसे 2-3 दिन के लिए हल्की धूप में रख दें और रोज एक बार जार को प्यार से हिला जरूर दें। धूप की गर्मी से सारे मसाले और भिंडी का स्वाद एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अचार तो बन गया, पर अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की, ताकि आपका ये स्वादिष्ट अचार लंबे समय तक चले। देखिए, कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। भिंडी, बर्तन, चम्मच सब कुछ एकदम सूखा होना चाहिए। अचार में गीला चम्मच तो बिल्कुल नहीं डालना है।
नमक और तेल की मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि यही प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। और अचार को रखने के लिए हमेशा कांच या चीनी मिट्टी का मर्तबान ही इस्तेमाल करें। और बस कुछ दिनों का ये इंतजार आपके अचार के स्वाद को और भी गहरा और लाजवाब बना देगा। जल्द ही ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब जब आप परफेक्ट अचार बनाने के पीछे का ये छोटा सा विज्ञान समझ गए हैं, तो सोचकर देखिए कि हमारी दादी नानी की रेसिपीज में ऐसे और कितने राज छिपे होंगे जिन्हें हम मिलकर खोज सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का भिंडी का अचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें। ऐसी ही देसी, पारंपरिक और स्वादिष्ट अचार रेसिपीज देखने के लिए अचारों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और स्वादिष्ट खाएं। धन्यवाद।